और आज आते हैं भाई बहनों, आज की कलाम इट डज हैव सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। और मैं चाहता हूं कि आप कलाम के लिए तैयार हो जाए और कलाम लेके हम आगे बढ़ते हैं और कलाम के साथ जो परमेश्वर चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ सोल्स। आपको जानना जरूरी है कि हमारी आत्मा का कीमत क्या है, क्योंकि बहुत समय हम समझ नहीं सकते कि हम शारीरिक है और हम शारीरिक बन के पूरी जिंदगी जी लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मा के बारे में सोचते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे मजहब धर्म बना लिए वो अपने तरीके से, और उसने सोचा अगर मैं थोड़ा दान ध्यान कर दूं, अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं कुछ ये कर दूं, अच्छा काम में यू कैन हैव गुड वर्क्स and go on cultivating or innovating way of good works, but you may not have life in them. आप अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत जगह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, दे रहे, ये कर रहे, आपके पास है, दे रहे, आप दे रहे हैं, मगर इस अच्छे काम में ये आपके स्वभाव, ये आपके आचरण में होना चाहिए। देना, किसी एक दिन को चुन लेना है कि इस दिन को मुझे देना है, ये गलत बात है। देना, अच्छे काम करना, ये स्वभाव में होना चाहिए, ताकि बार बार हर पल हो, ताकि ये आपके जिंदगी में इट कम्स नेचुरली, आपके स्वभाव हो, ताकि जब आप देते हैं तो बिना सोच के आपका हाथ बढ़ जाते हैं। जब खाना खाते हैं तो बिना सोच के ये नहीं सोचते कि कभी खाना उठा के नाक में ठोसा आपने, कभी खाना उठा के कान में ठोसा, नहीं। ये आदत आचरण में है बचपन से। बच्चा जब छोटा होता है तो जब देखेंगे वो खाना उठा के वो ठीक करना चाहते कि वो कहाँ घुसाएगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उसका स्वभाव में, आचरण में आ जाता है। फिर अंधेरा भी हो, ठीक निकाल के अपने मुंह में डाल ही देगा। और ये नहीं कि खाना निवाले मुंह में लाके आके मुंह को बोलने पड़ता है, मुंह खोल, सब अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये आचरण स्वभाव में है। इसी तरह हमारे जो है, हमारे जीवन में आचरण स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसी आचरण स्वभाव से सब कुछ अपने आप हो जाए, ताकि हमें सोचना न पड़े। जैसे आजकल झूठ बोलने का एक आचरण हो गया, हम बिना सोचे झूठ बोल देते हैं और ये भी नहीं समझते कि झूठ बोलने से क्या होता है। जैसे झगड़ा कर लेते बिना बोले, मगर झगड़े के बाद परिणाम क्या हो सकता है हम सोचते नहीं है, क्योंकि ये आचरण में है, स्वभाव में है। और जबकि आचरण में, स्वभाव में होते हैं, इसीलिए इंसान करने के आगे दो बार सोचता नहीं है, करने के बाद पश्चाताप करते हैं। इसीलिए खुदा चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, ताकि हमको बाद में पछताना ना पड़े, पश्चाताप ना हो, दुखी ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, कुछ बर्बाद ना हो जाए। मेरी एक स्वभाव था घर में, जब हम गुस्सा करते थे सामान तोड़ते थे, तोड़ने के बाद याद आता था फिर से लाने पड़ेगा। उस समय गुस्सा में तो ये याद नहीं रहता, मगर नुकसान तो मेरा ही होता था। तो एक दिन ये चीज है कि हमें जान लेना जरूरी है कि इंसान दो तरह का काम करता है। जिसका रूह या तो जिसका आत्मा मरा हुआ होता है, द सोल मरा हुआ होता है, वो दोबारा सोचता नहीं है, उसकी जिंदगी जैसा चलता है वो करते जाता है। उसे लगता है चलिए मैं कुछ अच्छा काम करता है। यू कैन हैव इनोवेट न्यू टाइप ऑफ गुड वर्क्स, बट यू मे नॉट हैव लाइफ इन देयर। क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आपको किस तरह काम करना चाहिए जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु चाहता है, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। कुछ लोग सारे दिन इतने व्यस्त होते हैं बिना काम के। यू कैन बी बिजी विदाउट अ पर्पस। These are the subjects that we normally talk. You can be whole day busy without a purpose. इसीलिए काम बहुत करते हैं मगर कोई काम होता भी नहीं। मगर जानना जरूरी हो जाता है कि जब हम काम करते हैं कि उसकी उद्देश्य क्या है, उसकी मकसद क्या है, खुदा क्या चाहता है, खुदा का मकसद क्या है। हम जानते हैं कि अच्छा काम करना हर एक इंसान के चाहता है। हम जानते हैं कि दुखियों का सहारा बनना जरूरी है, मगर जब आप किसी को पैसा देते हैं ना, आप जिंदगी भर के लिए उसे लाचार बना के रख देते हैं, ताकि उसे मालूम चल जाए हाथ फैलाने से पैसा। मैं उस दिन जब जा रहा था तो मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त था, तो हम लोग जब स्कूल में जाता था, क्लास 4-5 में थे, तो हम लोग जब गुजरते थे तो ट्रैफिक लाइन के ऊपर गरीब बच्चे लोग तुरंत जाके हाथ फैलाते थे और गाड़ी से अमीर लोग बैठ के पैसा दे देते थे। अमीर लोग पैसा दे देते थे। हमारी दोस्त एक दिन मुझसे कहा, हम लोग 2-3 एक साथ जाते थे स्कूल में, हम लोग छोटे थे, एक साथ जाते थे, कहता था चल ना वहां जाके हाथ फैला लेते। 2-3 आदमी बैग पकड़ लेगा और हम लोग क्या करेगा, कपड़ा खोल के शर्ट खोल देगा और ठीक बात, हम लोग का पैसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि
पैसा के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है कभी कभार। और जब आप किसी को पैसा देते हैं तब जिंदगी भर के लिए उसे भिखारी बना देते हैं ताकि वो मांगते रहे। आपको देखना जरूरी है कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं और उसके लिए वो कितनी जरूरत है। You cannot just go on doing it. You cannot जो इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए आप उसको सहायता कर रहे हैं, मगर इस दुनिया में कौन हद तक जिया। उस प्रचारक ने उस दिन कहा कि मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तू मुझे भविष्यवाणी दे ताकि मैं भविष्यवाणी करूं, तू मुझे चंगाई के हाथ दे ताकि जब मैं दुआ करता हूं लोग चंगाई हो जाए। और कह रहा प्रभु ने मुझे दी, प्रभु ने मुझे दी, भविष्यवाणी करने के लिए दिया और दिया हाथ दे के चंगाई करने के लिए। तो जितने आदमी को चंगाई किया, कौन सा इंसान आज तक चंगाई होने के बाद भी जिंदा है? अब आप बताइए, लाजरस मर गया था, मसीह ने उसके नाम उसका बहन लाए रोए, मसीह ने उसे उठा के लेके आया। क्या लाजरस दोबारा नहीं मरे? मर गए। मसीह ने 10 घोड़ों को चंगाई दी, कहा है एक वापस आया कि बाकी 9 है कहां? तो बाकी 9 को कौन सा चंगाई मिला था और एक को कौन सा चंगाई मिला था? एक को शारीरिक रूप में भी उसका चंगाई आ गया था, क्योंकि उसके आंखें खुल गई, उसके दिमाग खुल गए और वो धन्यवाद देने के लिए आ गए खुदा के दरबार के पास। और वो बाकी 9 चंगाई पाने के बाद भी वो मरे। तो हम ऐसा क्या चीज करना चाहते हैं जिस चीज से इंसान सिर्फ इस संसार में नहीं, आने वाला संसार। इसीलिए खुदा कहा कि जाओ पूरी जाति के पास मेरे चेले बनो। अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम सलीब उठाओगे और पूरी जाति के पास जाके घोषणा करो स्वर्गराज के बारे में। सो वी आर हमें स्वर्गराज और उसके कलाम लेके चलना है, क्योंकि कलाम इंसान के लिए रास्ता खोलता है, जिंदगी तैयार कर देता है। बहुत लोग हैं कि सब कुछ सुनने के बाद जैसे कि वैसे ही है। बहुत लोग हैं जो अब तक कुछ शिक्षा नहीं पाए, सुनते हैं मगर कोई काम नहीं करते, और कलाम भी उनके ऊपर में आज तक काम नहीं किया। The word of God. Now, the value of souls, आपके आत्मा का, इसका वैल्यू क्या है? इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मत्ती लिखित सुसमाचार 16 के 26 खोल लेते हैं। Matthew chapter 16 verses 26 खोलते हैं और इसे हम पढ़ते हैं। What good it will be for someone to gain the whole world and yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their souls? Come on. सबसे बड़े मसीह ने जैसे कीले ठोक दिए संसार के ऊपर में, कीले ठोके। 3 कीले ठोके गए थे मसीह को, 1 कीला मसीह ने दुनिया में ठोका। क्या पाएगा तू संसार को जीत के, जब तू अपने आत्मा को ही खो देगा? Now the value of souls, अर्थात what good it will be to gain the whole world, सारे दुनिया पाने के बाद अगर इंसान के अपने आत्मा खो जाए तो वो क्या पाया? तो वो क्या पाया? क्योंकि आपके जो इस संसार पाने का, इसका जो धन दौलत शौहरत जो है, सब तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। Everything will be totally disaster. Everything will end up. And कलम में कहता है, और what one can give exchange of their soul, और अपने आत्मा के लिए, अर्थात आत्मा कितने मूल्यवान है। आप क्या दे सकते हैं? आप जानते हैं आत्मा एक ऐसा चीज है जो दुनिया से तृप्त नहीं होता। अगर दुनिया से तृप्त होता तो दुनिया छोड़ने के आगे आप क्या कहते हैं? मेरी सारी दौलत लाओ, मेरी सारी कुछ लेके आओ, क्योंकि आत्मा इसमें तृप्त नहीं होता। आत्मा इसमें तृप्त नहीं होता। आत्मा का तृप्ति खुदा की कलाम के साथ है। और आज जिस कलाम लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आत्मा कितनी अनमोल है, और इस अनमोल के बारे में कोई समझता नहीं है कि मुझे अपने आप को किस तरह तैयार करना है। मुझे तैयारी के लिए बहुत लोग हैं जो अभी तक ठीक से तैयार नहीं हो पा रहा। बहुत लोग भी ईश्वर की आत्मा अभी तक तस्लीम कोशिश कर रहा है, आत्मा कोशिश कर रहा है, मगर शायद आई एम अ डल स्टूडेंट, मैं सीखने में थोड़े धीमे में मैं सीखता हूँ। मैं खुदा के आत्मा को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपना सोच को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि खुदा की सोच जो है, कलाम जो है, वो आपके अंदर में वो जगह नहीं बनाने वाला।
क्योंकि खुदा आपको अपने लिए चाहता है। He wants it for you, for himself. आप खुदा के लिए हैं। और कलाम में देख लीजिए मार्कुस का पत्र 8:36, मार्क chapter 8 verses 36। कलाम कहते हैं what good it is for someone to gain the whole world and yet lose forfeit his life। एक ही बात, क्या पाएगा तू? और what anyone can give exchange, आप क्या दे पाएंगे अपने जीवन के लिए? चलिए, जब एक आदमी मौत के मुंह में खड़ा रहता है, आप क्या दे पाएंगे? आप पूरा दौलत भी लौटा देंगे तो एक दिन भी आप ला नहीं सकते। You cannot even add one single day in your life। जिस दिन आपका जाना है, मगर आज तक इंसान अभी तक इस बारे में वाकिफ नहीं हुआ ना। सबसे बड़ी चले आते हैं these two words of Jesus reminders of the value of souls। ये दो लाइन हमें याद करवा देता है कि आत्मा का मोल क्या है। सारी दुनिया भी पा जाए तो क्या, कुछ भी नहीं। सुलेमान ने सारी दुनिया पाया, राज किया, पत्नी ली, पत्नी से ज्यादा जरूरत से और भी ले ली, ज्ञान पाया, मगर अंत में क्या सब दिखा रही। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। तो अर्थात वो क्या नहीं पाया, कहां पर चुक गए? Where was he wrong? उसने बहुत कुछ की अपने शहर के लिए। और आज सबसे बड़ी बात आते हैं, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन वन हैज। और हर एक व्यक्ति के पास सबसे अनमोल चीज है जो दुनिया दे के भी कोई लाभ नहीं है, अब वो है आपकी आत्मा। एंड ऑल द वेल्थ एंड ऑल द पावर माइट गेन द वर्थ, all the wealth and all the power one might gain is not worth the price of a soul। इंसान जो भी कुछ पा जाए, जितने कमा ले, मगर उसके आत्मा के लिए पास वो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आत्मा को क्या कीमत देते हैं? आप अपने आत्मा का क्या कीमत लगाएंगे? आप अपने आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं? हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम शारीरिक हो गए जिया, और हमारे दिमाग में जो चला हमने वही किया, और जो हमारे शरीर चाह, हमारा मन चाह, हमने वही किया, क्योंकि हमने हमारे मन को अपने इच्छा अनुसार चलाया, हमारे शरीर को अपने इच्छा अनुसार चलाया। इट इज अ लेसन दैट वी विल रिमेंबर। सो इन द स्टडीज ऑफ द लेसन्स दैट वी डू रिमेंबर, हमें इस बात को जानना जरूरी है। बाइबल डज टीच अबाउट दैट अ मैन हैज अ सोल, और बाइबल इस बात को कहता है कि इंसान के अंदर में आत्मा है। Why is one soul so valuable? और एक आत्मा जो उसके अंदर में है, जो इतना मूल्यवान नहीं है जितनी सारी दुनिया की दौलत या जो सारी दुनिया उतनी मूल्यवान नहीं है। What will one give in exchange? और एक इंसान क्या दे सकता है अपने आत्मा के लिए? आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं कि अपने आत्मा को बेचा है। शायद this is not a right forum to talk about. This is not a right forum to talk about. सामर्थ के लिए, शक्ति के लिए, धन दौलत के लिए लोग अपने ईमान को बेचा। ईमान बिकते हैं, ईमान बेचा। लोग सच्चाई को बेच डाला। मैं आपको खाली बताते जाता हूं, सच्चाई को बेच डाला, ईमान बेच डाला। लोग सच्चाई के लिए, अपने शौहरत के लिए, देयर आर स्टार्स, कुछ नामी व्यक्ति हैं जिसका नाम काले अक्षर में अभी आते जा रहे हैं, जिसने इब्लीस की पूजा की। एंड व्हाट दे आर नोन एज, व्हाट इज द ग्रुप नोन एज? इल्यूमिनाटीज। आप शायद इसके बारे में जानते नहीं है। इल्यूमिनाटीज, जहां जाके आप आपके हृदय को देने पड़ेंगे, आपके आत्मा को दे देने पड़ेंगे। और जितनों ने बड़े बड़े नाम किए लोग इल्यूमिनाटीज के पास अपने आत्मा दी, जो शैतान चलाता उसे, उन सब का मृत्यु नॉर्मल डेथ नहीं था। और आज कलाम में चले आते हैं, बहुत लोग होते हैं कि दुनिया के पास अपने जीवन को दे देते हैं, शौहरत के पीछे, दौलत के पीछे अपने जीवन को लुटा देते हैं। और वचन कहता है क्या पाएगा तू? व्हाट विल यू गेट? मगर सबसे बड़ी चीज जो दौलतमंद है, आप इसकी आत्मा के लिए आप दे क्या सकते हैं? व्हाट डज मैन हैव? Does a man have a soul? सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कि इंसान में क्या आत्मा है? इंसान जीविका है, इंसान जीव नहीं है।
इंसान एक जीव है, क्योंकि एनिमल्स जो है दे आल्सो हैव लाइफ, प्लांट हैज लाइफ, बट मैन हैज अ सोल। आदमी के पास आत्मा है। अब हम आपके पास चले आते हैं कौन सी चीज बाकी प्राणी से हमें अलग करता है? प्राण होना ही प्राणी होता है, मगर आत्मा को इंसान को प्राणी नहीं कहा जा सकता। और क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इंसान के अंदर में आत्मा है, और ये चीज जो हमें जान लेना जरूरी है। The controversial goes around in multifaceted use of the word of soul। और ये आत्मा के बारे में बहुत बात कहा गया था। The Bible teaches us the man exists after life। क्योंकि बाइबल एक बात अच्छी तरह समझाता है कि इंसान मरने के बाद भी जीता है। बाकी प्राणी मरने के बाद अब जीता नहीं है, मगर इंसान मरने के बाद भी जीता है, और ये मसीह का शिक्षा है। Both man is both body and soul, and man can survive even after murder or death। इंसान शारीरिक है और आत्मिक है। मरने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहता है, मरने के बाद भी। मत्ती लिखित सुसमाचार 10:28 अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि वी आर मेकिंग अ पॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 10:28 10:28 Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul। आप समझ सकते हैं, बाइबल इस बात को कहता है कि डरो मत उनसे जो आपको शरीर को मार सकता है मगर आपको आत्मा को नहीं। Rather be afraid of the one who can destroy both the body and soul in hell। पर उससे डरो, इसीलिए कहता खुदा से डरो, क्योंकि वो आपके आत्मा और शरीर दोनों विनाश कर सकता है। मगर उससे मत डरो। शैतान भी आपके आत्मा को नहीं विनाश कर सकता, मगर शैतान आपके शरीर को लुभा के आपके आत्मा को दूषित कर सकता है। और अगर आपके आत्मा दूषित हो गए तो आप नरक में, दोजख में जाके जलेंगे। आपको खुदा से, दोजख है खुदा से दूर हो जाना। और आज सबसे बड़ी बात यही है, the soul, the story of Lazarus, the rich man, लूक 16:22। और एक कहानी मसीह ने कहा, लाजरस के बारे में कहा, और एक धनी व्यक्ति, दोनों का ये कहानी है। 16:22 it says the time came when the beggar died and the angel carried him to Abraham's side। The rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment, and he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side। एक धनी व्यक्ति और लाजरस जो गरीब था, दोनों मर गए। जब गरीब व्यक्ति मरा तो दूत ने आके उसे उठा के अब्राहम की गोद में दे दिया। मसीह ये कहानी हमें बता रहा है, दृष्टांत कि मरने के बाद भी जीवित है। और धनी व्यक्ति जब मरे तो उसे कब्र में दिए, और कब्र से वो नरक में गए, और कहता है नरक वहां जो जलन वहां से उसने देखा कि अब्राहम की बाजू में लाजरस खड़ा है, और उसने so he called to him, Abraham father, have pity on me and sent Lazarus to dip of his finger in the water and cool my tongue because I am in agony in this fire। कहता मैं आग में जल रहा हूँ। हे अब्राहम पिता, लाजरस के कहा कि अपनी उंगली पानी में डिबो के मेरी जीभ में दे, क्योंकि मैं जल रहा हूँ। हृदय की जलन सबसे बड़ा जलन है, आंख से भी बड़ा। इंसान जब हृदय में जलता है तब आंख का सहारा लेके जलता है, फांसी लगा लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जलन है।